लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में इन दिनों ट्विटर पे जंग छिड़ा हुआ है। एक तरफ जावेद अख्तर और अशोक पंडित के बीच में तीखी बहस होती है ट्विटर पर, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर एजाज खान और पत्रकार दीपक चौरसिया के बीच में तीखी नोकझोंक होती है। तो वहीं कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल, जो एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ कहती है कि बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए, तो ट्विटर उनके अकाउंट को ही उड़ा देता है। अब इस पे आपको सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे, आखिर क्यों बहस चल रही है, क्यों जंग छिड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं जावेद अख्तर और अशोक पंडित के बीच में क्या मामला हुआ, क्यों ट्विटर पे उन दोनों का विवाद हुआ और ट्विटर वॉर चला, आपको बताते हैं। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, मुंबई की बीएमसी को सलाम है, उन्होंने किसी भी अन्य शहर या राज्य से ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। यही वजह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं और टेस्ट के बाद उनका तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। कोरोना से लड़ाई में सबसे अहम है, शुक्रिया बीएमसी। इसको रिट्वीट करते हुए जावेद अख्तर के इस ट्वीट को अशोक पंडित लिखते हैं, सर आपने बीएमसी की जो तारीफ़ की है वो सराहनीय है, लेकिन मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूं कि आप तबलीगी जमात पर चुप्पी कब तोड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मुरादाबाद की तस्वीर देखी होगी, इसे आपराधिक कृत्य पर खामोशी क्यों। अशोक पंडित के जवाब को जावेद अख्तर ने फिर बड़ी ही शालीनता से जवाब देते हैं, लिखते हैं, अशोक जी सीधी बात कीजिए, क्या आप जो मुझे बरसों से जानते हैं ये सोचते हैं कि मैं कम्युनल हूँ? कोई और पूछता तो पूछता, आप जो मेरे दोस्त हैं, क्या आप नहीं जानते कि तबलीगी जमात जैसे हर संस्था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। ये जावेद अख्तर अपने जवाब में लिखते हैं। इसके बाद फिर अशोक पंडित जो है इनको रिट्वीट करते हैं और उसका जवाब लिखते हैं कि आखिर पब्लिकली तबलीगी जमात की हरकतों को कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों पर आपकी खामोशी चुभ रही है। इसके जवाब में जावेद अख्तर ने लिखा, यही तो बात है मेरी तुम्हारे जैसों को खटकती है कि मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो भी कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, एक लोग मुझे काफिर कहते हैं तो दूसरे जिहादी। जब तक दोनों तरफ से गालियाँ आ रही है, मुझे यकीन है मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ। ये जावेद अख्तर अपनी तरफ से जवाब देते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी समय तक ट्वीट वॉर चलता है। ठीक इसी तरह की तीखी नोकझोंक बॉलीवुड एक्टर एजाज खान और दीपक चौरसिया के बीच में होती है। एजाज खान अपने ट्विटर हैंडल से 4 तस्वीरों के साथ कुछ लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल से। वो उन 4 तस्वीरों में वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा और सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, साथ में दीपक चौरसिया भी होते हैं। और अपने ट्विटर हैंडल से वो लिखते हैं, भाई ये नीच लोग हैं, हर बात में राजनीति करते हैं। यह तो स्टूडियो में आराम से हराम की तनख्वाह आ रही है, बेचारे मजदूर घर बाहर एक एक टुकड़े को मोहताज हैं। ये बात लिखी एजाज खान ने। एजाज खान के इस ट्वीट का जवाब और लिखते हैं, ये मीडिया की ही ताकत है कि तुम जैसे डी ग्रेड के बेरोजगार एक्टर बिना मतलब के उछल कूद कर रहे हैं। हिम्मत हो तो अपने यूट्यूब चैनल पर कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद के खिलाफ भी उसी गुस्से में बोलो जैसे रजत शर्मा और मीडिया को गाली दे रहे हो, और हाँ तस्वीर तो नहीं लगा लेते। ये बात उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे दीपक चौरसिया ने लिखे। इसके बाद फिर रीट्वीट करके जवाब देते हैं एजाज खान और लिखते हैं, ये सोशल मीडिया की ही ताकत है कि तुम जैसे क्रोमा कपड़े में मंगलयान से हाथ में पैर का मोजा पहनकर स्टोरी गढ़ने वाले बिना मतलब ज्ञान देने आए हैं। हिम्मत है तो अपने राजनीतिक चैनल पर औरंगाबाद, सूरत स्टेशन और अयोध्या में बाबा की पूजा पाठ के खिलाफ भी इस तरह के इसी तेवर में बोलो। एजाज खान ये लिखते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि गोदी मीडिया का जो इलाज है वो ढूंढ लिया है, और वो ट्विटर पे ट्रेन करवाते हैं इस चीज़ को। ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि गोदी मीडिया की बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर की हुई पहचान, नाम है उद्धव ठाकरे। थैंक यू ठाकरे, गोदी मीडिया बैन करो, इस तरीके से हैशटैग गोदी मीडिया बैन करो के ये नारे लगवाते हैं और ट्रेंड करवाते हैं। इसी गुस्से में दीपक चौरसिया ने उसको उनके खिलाफ लिखा था। और एजाज खान ये भी कहते हैं कि आप में हिम्मत है कि जिस तरीके से आपने मुरादाबाद की घटना को दिखाया, जमात वाली घटना को दिखाया, औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद में भी एक घटना होती है जहाँ पे पुलिस पर पथराव किया जाता है। वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग नहीं होते हैं, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं। आखिर आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? तो बात वही हो रही है कि जहां कोरोना वायरस से जंग लड़ने में सबको एक साथ एक मुश्त होकर करके इकट्ठा होना होगा और बात भलाई की करनी होगी, इंसानियत की करनी होगी, वहीं हम लोग इस पर घर बैठ कर करके सब कोई, हर कोई ट्विटर पे
जंग लड़ रहा है, ट्विटर पे वॉर चल रहा है। लेकिन दरअसल बात तो ये अमीरों की ट्विटर है, लेकिन जो गरीब, जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जो जा रहे हैं सब्जी और फल बेचने के लिए, उनसे आईडी कार्ड मांगा जा रहा है। ये सबसे चुभने वाली बात होती है। उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आखिर इतना हमारा समाज क्यों बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल के बारे में, जिन्होंने एक वर्ग विशेष के लोगों को निशाना साधते हुए सबको बीच चौराहे पर गोली मार देने की बात कही। दरअसल मुरादाबाद में जो डॉक्टरों की टीम पर पथराव हुआ और स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव हुआ था, उसी को लेकर करके इन्होंने लिखा कि इन सभी लोगों को बीच चौराहे पर गोली से उड़ा देना चाहिए। जिसके बाद लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि एक धर्म के खिलाफ कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा गलत काम करता है तो उस पूरे धर्म को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इसी को लेकर के सबसे पहले आवाज़ उन्होंने बुलंद किया ट्विटर पे सुजैन खान की बहन फराह अली खान ने, और ट्विटर से कहा कि इनके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए, और ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। जिसके बाद फराह अली खान ने ट्विटर का शुक्रिया भी अदा किया। इस तरीके से कॉमनल बातें कहना, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार रंगोली चंदेल जो बहन है कंगना रनौत की, उन्होंने पहली बार इस तरीके से बातें की थी। वो कई बार इस तरीके की हरकत कर चुकी थी, और बॉलीवुड में भी कई एक्टर और एक्ट्रेस के खिलाफ वो अपशब्द लिख चुकी थी, और ट्विटर ने उन्हें कई बार चेतावनी भी दी थी। उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं थी। तब ट्विटर ने इनके अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया। तब उन्होंने लिखा कि ये पूर्वाग्रह के तहत हमारे ट्विटर को जो है सस्पेंड किया गया है। भारतीय ट्विटर की टीम जो है, शाखा जो है, उन्होंने इस ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया है। तो जो अच्छा कदम है, नफरत फैलाने वालों के साथ यही होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से कोरोना वायरस भी पैर नहीं पसार रहा भारत में, हर कोई मुस्तैदी से कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में इतनी नफरत बढ़ गई है। अब वो भी गोदी मीडिया जो नफरत फैला रही है और जिससे समाज में जहर फैल रहा है, ये काफ़ी खतरनाक है, जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक साबित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बार बार देश के अलग अलग शहरों और हिस्सों से कई तरह की घटना सामने आ रही है। सब्जी वाले हो या फल बेचने वाले, रेहड़े वाले, ठेले वाले को से पूछा जा रहा है कि आपके अपना आधार कार्ड दिखाएं, या कोई तो भगवा झंडा लगा रहा है। जो नए देश की, न्यू इंडिया की जो कल्पना हम लोग कर रहे थे, वो शायद उसके बहुत ही उलट ये तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही है। बड़े क्या आम क्या खास, हर कोई ट्विटर पे भिड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। अजीब जैसा माहौल देखने को इस वक्त मिल रहा है, जहाँ एक और हम सबको एक साथ खड़े होने का वक्त था, तो वहीं दूसरी ओर देश कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खैर, अभी वक्त है कि हम सब एक साथ हों, इकट्ठा हो, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और इस तरह से, ऐसी हरकतों से हम लोग कहीं ना कहीं खुद को और अपने देश को गुमराह कर रहे हैं, देशवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। पहले भारतीय हैं, फिर बाद में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, यही हम सबकी सोच होनी चाहिए। और ये जो कोरोना वायरस है, इससे हम लोगों को इकट्ठा होकर करके एक साथ खड़े होकर करके मुकाबला करना होगा। गलत को गलत कहना ये सही भी है, लेकिन किसी गलती को साजिश बताना ये कतई सही नहीं है। तो ये बातें हम सबको ख्याल रखना होगा। जो बयानबाजी हर तरफ से हो रही है, ये इस पे हम सबको इग्नोर करना होगा और ध्यान नहीं देना होगा, तभी हम इस कोरोना वायरस से जंग जीत सकते हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।